फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, और इसके बाद जो आपके इम्पॉर्टेंट उपसर्ग हैं, जो प्रत्यय हैं, उसको हम लोग बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के हिसाब से आपका जो ये क्लास है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन के द्वारा आपका 1 या 2 नंबर का फिक्स होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की इस सेशन में शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पहला देखेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, और दोस्तों आज का सेशन क्या होने है, ये हिंदी व्याकरण का होने वाला है। और इस सेशन का दोस्तों ये जो सेशन है आपको क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो दोस्तों उपसर्ग क्या होता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को ही बदल देते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों क्या, उपसर्ग बोला जाता है। ठीक है, आगे ना कि जो क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होता है जो किसी शब्द की में जुड़कर उसकी में विशेषता उत्पन्न कर देता है या क्या कर दे कि उसके अर्थ को ही बदल देता है, उसको बोलते हैं दोस्तों उपसर्ग बोलते हैं। और उपसर्ग दोस्तों खासियत ये होती है कि इसका हम लोग स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उपसर्ग का हम स्वतंत्र रूप में इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी न किसी शब्द में जुड़े रहते हैं। यहाँ कह रहा है कि वे किसी शब्द के पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। और दोस्तों आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि उपसर्ग मतलब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि उप मतलब आगे, मतलब उसे यहाँ होता है कि क्या करने की जो उपसर्ग होता है ये प्रत्येक शब्द के आगे लगते हैं। क्या लगते हैं कि जो उपसर्ग का प्रयोग होता है ये शब्दों के आगे लगते हैं। जैसे आप देखिए कह रहा है कि संभव, संहार और संचय, इसमें दोस्तों आपको इन 3 शब्दों में उपसर्ग सम लगा है। कौन सा लगा है? सम लगा है। लेकिन इसके पहले यहाँ आप देख लीजिए सम में जो संभव है इसमें भव से भव में सम जुड़ा है, इसलिए क्या बन गया? संभव बन गया। संहार में दोस्तों हार जुड़ा है, संहार बन गया। और संचय में दोस्तों चय जुड़ा है, इसलिए क्या हुआ? संचय जुड़ गया। ठीक है, तो इन 3 शब्दों में आपका सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इतना कंफर्म हो गया। तो आइए देख लेते हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो उपसर्ग हैं उसको देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रत्यय का होता है। क्या आप देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका दोस्तों यहाँ पे आ उपसर्ग है। इससे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें कहेगा कि आप निम्न उपसर्ग का प्रयोग करके 3 शब्द बनाइए। आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, जैसे आ दे दिया, अति दे दिया, अप दे दिया, अनु दे दिया। कह रहा है कि इसमें से आपको केवल एक उपसर्ग को लेकर क्या करना है? 3-4 शब्दों को आपको बनाना है। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। क्या आप देख लीजिए आ से कौन कौन सा शब्द बन जाएगा? अनाथ हो जाएगा, अविश्वास, असुविधा, अधर्म, अचेतन हो जाएगा। अति दोस्तों अतिक्रम, अतिकाल, अतिवृष्टि हो जाएगी। अप से दोस्तों क्या हो जाएगा? अपव्यय, अपमान, अपकार, अपवाद, अपराध, अपशब्द, ये सब दोस्तों क्या हो जाएगा? अप से निर्मित उपसर्ग हो जाएंगे। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग अनु की, तो अनु से निर्मित कौन सा उपसर्ग है? तो ये है अनुपस्थिति और अनुराग, अनुरूप, अनुकरण, अनुक्रम, अनुशासन, अनुचर, अनुगमन और अनुभूति, ये सब दोस्तों क्या है? अनु से निर्मित क्या है? उपसर्ग है। अब आदि से देख लेते हैं। आदि से दोस्तों क्या है? अधिकार है, अभिमान है, अधिपति है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों क्या है? ना से, तो दोस्तों ना से क्या बनेगा? नालायक हो जाएगा, ना समझ हो जाएगा। दुर से दुर्गम, दुर्गुण और दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देख लेते हैं कु से, तो हो जाएगा कुख्यात, कुकर्मी हो जाएगा। अभि से देखते हैं तो हो जाएगा अभि से अभिवादन, अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा, अभिजात, ये सब दोस्तों क्या है कि अभि से निर्मित उपसर्ग यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है? आ है ना, आ से दोस्तों क्या बनेगा? आलेख हो जाएगा, आकर्षण, आक्रमण, आगमन, आरंभ, आजीवन, ये सब दोस्तों क्या है? आज से निर्मित क्या है? ये आज से निर्मित ये सब क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम उप से कौन कौन से उपसर्ग का निर्माण होता है। तो उप से बनेगा उपस्थिति, उपसंहार, उपकार, उपदेश, उपनाम, उपमंत्री, उपवन, उपयुक्त, दोस्तों ये सब क्या है? उप से निर्मित क्या है? उपसर्ग हैं। निर से क्या बनेगा? निरपराध, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निर्भिमान, निराकार, दोस्तों ये क्या है? निर से उत्पन्न क्या है? उपसर्ग है। अब बात करें हम लोग परा से, तो परा से क्या बनेगा? पराजय, पराभाव, क्या बनेगा? पराजय बनेगा। और क्या बनेगा? पराभाव, ये किससे बनेगा? परा से निर्मित उपसर्ग रहेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रति से क्या बनेगा? तो प्रति से बनेगा प्रतिकूल, प्रतिरूप, प्रतिभाग, प्रतिघात और प्रतिध्वनि, ये सब दोस्तों क्या है? प्रति से निर्मित क्या उपसर्ग है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं कुछ और जो है
यहाँ पे रहेगा प्रत्यय के बाद दोस्तों क्या है परि, परि के बाद यहाँ पे क्या रहेगा परिक्रमा हो जाएगा, परिजन, परिणाम, परिमाण और परिमार्जन, परिहास, परिवर्तन। दोस्तों ये सब क्या है परि से निर्मित उपसर्ग हैं। अब देख लेते हैं विष क्या बनेगा, विष से बनेगा क्या विकार, विराग, विकार, विकास, विज्ञान, वियोग, विभाग, विक्रम, विनाश, विहार और विजय। दोस्तों ये सब क्या है विष से निर्मित उपसर्ग हैं। अब देख लेते हैं सा से कौन सा निर्मित हो जाएगा, तो सा से निर्मित तो दोस्तों है क्या है सपूत, सहृदय, साकरण, सम्मान, ठीक है, और समान हो जाएगा। इसके बाद तो क्या है सुवास, सुपथ, सुजन, सुकर्म, सुपुत्र, सुलभ, सुगम, सुकवि, सुयोग, सुमार्ग, सुडौल और सुपात्र। ये सब दोस्तों क्या है सु से निर्मित उपसर्ग हैं। अब देख लेते हैं अन से क्या बनेगा, अन से बनेगा दोस्तों अनजान, अनमोल, अनसुना। ये सब क्या दोस्तों अन से निर्मित उपसर्ग हैं। सह, सहचर, सहपाठी, सहयोग, सहमत, ठीक है। अब देख लें दोस्तों यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ दिया है क्या दोस्तों, क्या है अविषय, अविषय क्या बनेगा अविकार बन जाएगा, ठीक है। साहस के दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगा, साहस बनेगा सहानुभूति बनेगा। प्रस क्या बनेगा प्रभाव, प्रबल, प्रचंड, प्रमुख, प्रहार, ठीक है। अध से क्या बनेगा अधमरा, अध कचरा, ठीक है। इसके बाद हम बात याद करते हैं हम लोग, तो बेस क्या बनेगा बेफिक्र, बेजान, बेरहम। इसके बाद यहाँ दिया है अव से क्या बनेगा दोस्तों, अव से बनेगा अवतार, अवगुण, अवसान और अवनति, ठीक है। ये सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने हम सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट क्या है प्रत्यय। तो उससे यहाँ पे नाम से पता चल रहा है प्रत्यय मतलब क्या होगा जो पीछे लगते होंगे, ठीक है, जो पीछे जुड़ते होंगे। तो आप देख लीजिए जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं। और इसका भी आप प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं कर पाते हैं, ये किसी न किसी शब्द के पीछे आपको दिखाई जरूर दे जाएंगे, ठीक है। अब उससे पहले दोस्तों आप दिया कि जो प्रत्यय होते हैं प्रत्यय के दो भेद होते हैं, पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा क्या है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। पहला क्या है कृत प्रत्यय और दूसरा क्या दोस्तों तद्धित प्रत्यय क्या है। तो आइए देख लेते हैं कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कृत प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाते हैं। धातु दोस्तों मतलब वर्ब जो होती है आपकी, जिसे लिखना, पढ़ना, खाना, इस सब में जो प्रत्यय जुड़ा होता है, जैसे पढ़ना हो ना, पढ़ना आप प्लस करके आई जोड़ दीजिए, पढ़ना में क्या कर दीजिए प्लस आई मतलब उससे क्या हुआ आपको प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा पढ़ाई बन जाएगा ना। तो इस तरह से जो आपको प्रत्यय बनेगा यानी जो वर्ब प्लस प्रत्यय रहेगा उसको बोलेंगे दोस्तों क्या कृत प्रत्यय बोलेंगे, क्या बोलेंगे कृत प्रत्यय। यानी धातु प्लस जो प्रत्यय लगा रहेगा इस दोनों को मिलाने से जो प्रत्यय का निर्माण होगा उस प्रत्यय को बोलते हैं क्या कृत प्रत्यय बोलते हैं। यहाँ कह रहा है क्या क्रियाओं के सामान्य रूप जैसे उठना, पढ़ना आदि में ना को निकाल देने से बचा हुआ जो रूप होता है उसको बोलते हैं धातु। जैसे उठना का उठ, पढ़ना का पढ़ और लिखना का लिख, उसमें क्या करना दोस्तों आपको ना निकाल देना है। ना निकालने के बाद जो आपको शब्द बचता है उसको बोलते हैं धातु रूप, क्या बोलते हैं धातु रूप बोलते हैं। और धातु रूप दोस्तों धातु रूप में ही क्या करना है कि आप में आपको प्रत्यय जोड़कर जो प्रत्यय बनेगा उसी को बोलते हैं दोस्तों क्या कृत प्रत्यय, उसी को बोला जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देना है कि जो कृत प्रत्यय जो होता है कृत प्रत्यय में जैसे पठ है क्या है पठ है प्लस क्या है आई मिल क्या बन दोस्तों यहाँ पे पढ़ाई बन गया ना। तो जो धातु रूप है धातु में अगर प्रत्यय जोड़ बनाते हैं जो शब्द बनता है दोस्तों उसको बोलते हैं क्या कृदंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं कृदंत बोलते हैं। और दोस्तों जो क्या होता है कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय इन्हें जोड़कर संज्ञा बनाता है, विशेषण तथा अव्यय शब्द बनाए जाते हैं जो कि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका तद्धित प्रत्यय है उसको क्या बोलते हैं। तो जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त मैंने जो आपकी वर्ब है वर्ब को छोड़कर जितने भी शब्द हैं ये संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम, विशेषण आदि जितने भी वर्ड बचते हैं धातु रूप के अलावा अगर उसमें क्या करता है कि कोई प्रत्यय जुड़ता है तब उससे निर्मित प्रत्यय को बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या बोलते हैं तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। जैसे सुंदर है ना, सुंदर में क्या जोड़ दिया जाए ता जोड़ दी जाए तो क्या हो जाएगा सुंदरता हो जाएगा, क्या हो जाएगा सुंदरता हो जाएगा। और सुंदरता दोस्तों क्या है विशेषण है, क्या है विशेषण है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके प्रत्यय हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहला प्रत्यय दोस्तों यहाँ क्या है आई है, क्या है आई है। तो यहाँ पर जो आई से कौन सा प्रत्यय बनेगा और प्रत्यय जानते हैं दोस्तों क्या होता है कि ये लास्ट में जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कठिनाई, भलाई, भराई, पढ़ाई, लिखाई, हंसाई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन सा वट है ना,
बनावट, सजावट, लिखावट। हट है गर्माहट, घबराहट, जगमगाहट और गड़बड़ाहट। ठीक, गड़बड़ाहट हो गया। ता से क्या बनेगा दोस्तों? महानता, कविता, सुंदरता, गुरुता। पन से क्या बनेगा? बचपन, भोलापन, पागलपन और बालकपन। त्व से क्या बनेगा? त्व से बनता है महत्व, ममत्व, कवित्व, प्रभुत्व, गुरुत्व और सातित्व। ठीक है, इतना आ गया। अब देख लेते हैं आगे कौन कौन सा है। आगे दोस्तों यहाँ पे है वा से। वा से क्या बनेगा? पहनावा, दिखावा, चढ़ावा, चलावा। ठीक है, इसके बाद है वान। वान से क्या बनेगा? बलवान, पहलवान, गाड़ीवान। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ई से क्या बनेगा? दैवीय, ईश्वरीय और पर्वतीय बनेगा। इसके बाद यहाँ पे लिया है मान। मान से क्या बनेगा? प्रत्यय, अपमान, सम्मान, गतिमान। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? मान से निर्मित क्या है? प्रत्यय है। इक दोस्तों, इक क्या है? इसमें जुड़ा है क्या? दैनिक, मौलिक, दैहिक। लास्ट में क्या आ रहा है? इक आ रहा है ना। अगर आप उच्चारण करेंगे तो लास्ट में आपको इक नजर आएगा, जैसे दैनिक, लास्ट में क्या है? इक आया। अब देख लेते हैं वायस कौन सा बनेगा। तो गवैया हो जाएगा, सवैया, खवैया। ठीक, ये सब क्या बन गया? वाया से निर्मित प्रत्यय हो जाएंगे। अब इसके बाद एक लास्ट आता है, वो लास्ट कौन सा है? अवती। अवती है ना, तो अवती इसको बोलते हैं। अवती से क्या बनेगा? एक फिरौती बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा? कठौती बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो आपका उपसर्ग और प्रत्यय है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतने में आपका जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, जो बाकी अन्य एग्जाम है, इतने में आपका कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।